तो रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। जैसे कि पहला देखा था हमने कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। तो जहां पर हम वेट और मास की बात करते हैं तो वेट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ये देखा था, जिसमें से कि मास हमारा कांस्टेंट टर्म होता है और वेट हमारा ऑब्वियसली जब हम जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वेरिएबल टर्म है, जहां पर कि अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसी बेसिस पे हमने एक टर्म देखा था जिसका नाम था डेंसिटी। तो डेंसिटी और एक और टर्म देखा था जिसका नाम था यूनिट वेट। तो हमने देखा था कि डेंसिटी क्या है, मास को जब हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो हमने उसे डेंसिटी बोला था। वहीं पे अगर हमने यूनिट वेट की बात करते तो जब वेट को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था तो उसे यूनिट वेट बोला था। जहां पर कि हमने डेंसिटी को रो सिंबल से शो किया था और यूनिट वेट को गामा से। और हमने गामा और डेंसिटी में भी एक रिलेशन देखा था जिसका नाम है कि जो हमारा गामा इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। करेक्ट। अब इसके बेसिस पे हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे कि गामा बल्क देखा था। गामा बल्क क्या था, जिसमें कि हम वेट ऑफ सॉइल लेते थे, सॉइल का वेट लेते थे और वॉल्यूम लेते थे, हम सॉइल का इसका रेशियो लेते थे। लेकिन ये कौन सी कंडीशन होती थी, जब हमारी सॉइल नेचुरल कंडीशन में है। वहीं पे जब अगर हमारी वॉइड सारे वाटर से फिल्ड हो जाएंगे तो उस सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। और उसको हमने किससे शो किया था, गामा सैचुरेटेड से शो किया था, जिसमें कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स था। वहीं पे नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आएगा हमारा। सिमिलरली हमने ड्राई सॉइल देखी थी, जिसमें क्या है कि सारे वर्ड्स हमारे एयर से फुल्ड थे। तो उसमें क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएंगे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगा। वहीं पे हमने एक और टर्म देखा था जिसको बोलते थे गामा समर्ज, जिसको हमने शो किया था गामा समर्ज विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। जहां पर हमने एक और चीज देखी थी कि क्या सॉइल जो सैचुरेटेड सॉइल है, क्या एवरी सैचुरेटेड सॉइल विल बी सबमर्ज्ड कंडीशन या फिर एवरी सबमर्ज्ड कंडीशन विल बी अ सैचुरेटेड। तो हमने देखा था कि जितनी भी सबमर्ज्ड कंडीशन की सॉइल है उसके वॉइड्स में वाटर फिल्ड है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। बट जरूरी नहीं है कि सारी सैचुरेटेड सॉइल हमारी सबमर्ज्ड भी हो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देख लिया था। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्वागत करते हैं आपका बियॉन्ड डिग्री में। मेरा नाम है अंशिता सिंह और अब हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ रेशियो। सो बेसिकली ये एक रेशियो है किसका, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, मास और वेट भी हो सकता है, तो मास और वेट ऑफ एनी सॉलिड in a given volume, in a given volume with respect to mass or weight of volume, mass or weight of water in the same volume। जो मैं वॉल्यूम अपने सॉलिड्स के मास के लिए लूंगी in a same वॉल्यूम, वही सेम वॉल्यूम मैं अपने वाटर के लिए लूंगी। बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ऐसा करते हैं कि हम दो सिमिलर टाइप की बाल्टी ले लेते हैं। तो हमने दो सिमिलर टाइप की बाल्टी ली, लेट्स टेक येलो कलर। तो मैंने दोनों सिमिलर टाइप की बाल्टी ले ली। तो अगर सिमिलर टाइप की मैंने बाल्टी ली है तो इसका मतलब मेरा वेट वॉल्यूम इक्वल होगा। देखने में नहीं लग रही सिमिलर, लेकिन आप एज्यूम करिए कि हमने सिमिलर टाइप की बाल्टी ली है। तो अब इसका वॉल्यूम भी वी है और इसका वॉल्यूम भी वी है। करेक्ट। तो अगर इन दोनों का वॉल्यूम सिमिलर है तो अब हम क्या बात करते हैं, एक को मैंने सॉलिड से फिल किया, तो एक को मैंने सॉलिड से फिल किया। तो सॉलिड से फिल किया इसका मतलब इसमें कोई भी वॉइड्स नहीं है, तो एक तरीके से रॉक ही मान सकते हैं आप। तो इसको मैंने सॉलिड से फिल किया है, इसमें पूरे सॉलिड्स डाले हैं। तो सिमिलरली जो मेरी मास है, जो इस वॉल्यूम वाले बकेट में मेरे जो भी सॉलिड्स है इसका मास हमने नोट कर लिया। वहीं पे सिमिलर वॉल्यूम वाले में मैंने अब इसमें फिल किया है वाटर। अब यहाँ पे मैं क्या फिल कर रही हूँ, पूरा वाटर। यहाँ पे हमने फिल कर दिया पूरा वाटर। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। करेक्ट। तो इसको मैं ये भी शो कर सकती हूँ Vs और इसको कैसे शो कर सकती हूँ VW से। तो अब क्या करेंगे, मैंने सेम बाल्टी ली जिसमें एक में सॉलिड्स बड़े, इसका मतलब सॉलिड बड़ा है तो इसमें कोई वॉइड्स नहीं है। वहीं पे दूसरे वाले में उसी सेम वॉल्यूम में मैंने वाटर फिल किया। अब मैंने दोनों की वैल्यू नोट कर ली है। अब हम बात करते हैं, हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलो, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मास लिया,
मास ऑफ सॉलिड्स लिया विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मास ऑफ वाटर ले लिया। अब मैंने सिमिलरली वॉल्यूम से डिवाइड ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो जब मैं V लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है, मैं इसको सॉलिड्स और वाटर के टर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉलिड्स लिख दिया, और इसको यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वाटर। नाउ तो अब हम देखते हैं कि इसका रेशियो जो है, इसको मैं क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे कि इसको हम डेंसिटी से शो करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन किसका, सॉइल सॉलिड्स का। वहीं पे जब इसकी बात करते हैं तो ये किसका सॉलिड हो जाएगा, वाटर का। वहीं पे अगर हम वेट के टर्म्स में भी बात करते हैं, अगर हम वेट के टर्म्स में भी बात करते हैं तो मैं इसको कैसे शो कर देती, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो इसी रेशियो को, जो भी हमने देखा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें मास ऑफ सॉलिड्स इन अ गिवन वॉल्यूम विल बी इज विद रिस्पेक्ट टू मास और वेट ऑफ द वाटर इन अ सेम वॉल्यूम। तो इसको हमने शो किया गामा एस, जो कि हमारे सॉलिड्स के लिए, अपॉन गामा डब्ल्यू। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ये जी की वैल्यू जो है हमने किसके ले लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, जैसे अब हमें ये तो पता है कि गामा डब्ल्यू की वैल्यू मुझे नोन होगी, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हमें बताएगा। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में बात करते हैं तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू मुझे नोन होगी, जी की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो मुझे इस यहाँ से किसकी वैल्यू पता चलेगी, तो यहाँ से मुझे सॉइल सॉलिड्स की वैल्यू पता चलेगी। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू को एग्जामाइन कर सकती हूँ, सॉइल सॉलिड्स की वैल्यू को एग्जामाइन कर सकती हूँ। ओके, so now let's see with the next point, that is important points regarding to हमारे G। G किसका सिंबल था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो रिगार्डिंग G के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम एक जनरली बोल रही हूँ, मैं जनरली बोल रही हूँ, मतलब कि ऐसा जनरल होता है, इन जनरल इट विल बी, ऐसा नहीं कि हमेशा, मतलब हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, पर जनरली हम क्या देखते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जनरली अगर हम जी में कुछ बात करें, तो अगर मैं इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करती हूँ, अब देखिए हम डायरेक्ट टर्म ये यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ऑन ऑर्गेनिक। तो हमने इनऑर्गेनिक सॉइल में देखा था, तो इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होते हैं, जिसमें कार्बन का कंटेंट नहीं होता, वहीं पे ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, जिसका कार्बन का कंटेंट होता है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज वेरी करती है हमारी 2.6 से 2.9 के बीच में, या 2.8 भी बोल सकते हैं। तो 2.6 से 2.9 के बीच में वेराई करती है, जिसमें कि अगर हम जनरल बात करें तो हम जनरल 2.65 लेते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉइल का जी हम कितना लेते हैं, 2.65 लेते हैं। वहीं पे मैं अगर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करती हूँ, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करी जाए, तो ऑर्गेनिक सॉइल का रेंज जो है वो वेराई करता है हमारा 1 से लेके 2 के बीच में। जिसमें से अगर मैं इन जनरल बात करूं तो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 के अराउंड ले लेते हैं। तो इससे एक तो हमें ये बात पता चल गई कि जो जी है वो इनऑर्गेनिक सॉइल का ज्यादा होता है, द इनऑर्गेनिक सॉइल जी विल बी मोर देन इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल जी, ऑर्गेनिक सॉइल जी। ठीक है, एक तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो इनऑर्गेनिक सॉइल का जी है मेरा, वो इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल ज्यादा होगा। करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो जी होता है, जो जी होता है मेरा, वो फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है थी हमारी, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे। तो सो फाइन ग्रेन सॉइल की जो जी होता है वो इज मोर देन, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसका ज्यादा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल का या फाइन ग्रेन सॉइल का। तो बेसिकली हम सॉइल सॉलिड्स किस में बात करते हैं, तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें मतलब उसमें पार्टिकल ज्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो सॉइल सॉलिड्स है वो ज्यादा होंगे, तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका जो हमारा जी है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो अभी हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सॉइल का जी जो है वो ऑर्गेनिक के कंपेयर में ज्यादा होता है। वहीं पे अगर फाइन ग्रेन सॉइल की बात की जाए तो कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में उसका ज्यादा होगा। वहीं पे अगर हम मिनरल कंटेंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे मैं मिनरल कंटेंट जो मेरे सॉइल है, सॉइल में अगर मैं मिनरल कंटेंट को इंक्रीज करूंगी तो मेरी जो जी की वैल्यू है, जैसे जैसे मेरे सॉइल में मिनरल कंटेंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी।
तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट पता चले कि हमारा फाइन ग्रेन सॉइल का भी जी ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल का भी जी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे अगर सॉइल में मिनरल कंटेंट मेरा इंक्रीज होगा तो मेरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि जी की वैल्यू क्या होती है कि मास ऑफ सॉलिड इन अ गिवन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ वाटर इन अ सेम वॉल्यूम। वहीं पे अगर लेकिन मैंने स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है उस वाटर को अगर मैंने कंसिडर नहीं किया, लेट्स टेक लेट्स फ्लूइड को हमने ले लिया, फ्लूइड हमने ले लिया, मान लो केरोसिन ले लिया। अगर मैंने केरोसिन के टर्म्स में करूंगी मैं, तो मैं जी की वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसके जी को हम जी डैश से शो करते हैं, जिसमें हम बोलेंगे गामा एस अपॉन गामा केरोसिन, गामा के से शो करते हैं। तो एक बात हमें पता है कि सॉलिड जो होते हैं, मतलब वॉल्यूम तो हम ऑब्वियसली सेम लेंगे, तो ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज। जो सॉलिड से हमारा उसका गामा चेंज नहीं करेगा। वहीं पे हमें ये पता है कि अगर वाटर के टर्म्स में बात करते हैं तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो अगर हम मुझे गामा के की जो वैल्यू, जो केरोसिन का डेंसिटी है, अगर मुझे उसके टर्म्स में वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो गामा एस क्या हो जाएगा, जी गामा के इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, गामा के को नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, तो जी डैश की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। लेकिन हमें उतनी इक्वेशन याद करने से तो बेस्ट है कि हम इस तरीके से याद कर लें। और जब भी हमें, अब इसकी जगह सी भी होता तो सी के लिए भी कर लेते हैं सेम, क्योंकि हमारा जो गामा एस है, जो सॉलिड का गामा एस है, वो चेंज नहीं करता। तो उसके लिए हम चाहे कोई भी फ्लूइड ले लें, हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह हम कोई सा भी फ्लूइड ले लें, तो हम आराम से उसको डिनोट कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन को आराम से हम लिख सकते हैं। जब हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर पे अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू या तो हम 27 डिग्री पे एग्जामिन करते हैं या फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जामिन करते हैं। लेकिन अगर हमारा टेस्ट का टेम्परेचर डिफरेंट हो गया ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, तो हम किस तरीके से करेक्शन करेंगे, हम उसकी वैल्यू देखते हैं। तो पहले बात तो जी क्या होता है, जी हमारा होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। अब मुझे ये बात पता है कि जो हमारा गामा एस है, जो सॉलिड्स है, वो कभी चेंज नहीं होते। अगर वो चेंज नहीं होते तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जी इंटू गामा डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू गामा एस। करेक्ट। अगर मैं ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख रही हूँ तो मैं इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। वहीं पे इसे इक्वेशन 1 मान लिया। करेक्ट। और दूसरे टेम्परेचर पे मान लो कोई भी एक फर्दर टेम्परेचर है, जैसे हम टी से डिनोट करते हैं, तो टी डिग्री पे इंटू गामा डब्ल्यू इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी गामा एस के इक्विवेलेंट है। तो फिर मैं यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को, जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए देखा था, इन द सिमिलर वे वेल वी आर गोइंग टू सी फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्विवेलेंट करती हूँ, तो मेरा सीधे सीधे क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि जस्ट अ मिनट, तो हमारी सीधे सीधे ये इक्वेशन निकल के आ रही है कि जी 27 स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल्स टू जी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी टेम्परेचर जिस पे हम एग्जामिन कर रहे हैं, अपना टेस्ट कर रहे हैं, गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। तो अभी हमने स्टैंडर्ड देख लिया कि फ्लूइड स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई सा भी होगा, केरोसिन है, सी वाटर है, या कोई भी और फ्लूइड है, तो हम उसके लिए कैसे करेक्शन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में। और वहीं पे अगर हम टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड नहीं है और दूसरा टेम्परेचर है, तो उस पे हम कैसे करेक्शन करेंगे, अभी हमने ये भी देख लिया। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एब्सोल्यूट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्यों डिफरेंट है। पहली बात तो इसका सिंबल जीएम होता है। लेट मी टेक अनदर काइंड ऑफ पेन। तो पहली बात हमारा इसका सिंबल जीएम होता है, वहीं पे इसको हमने देखो उसको सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला था, बट इसको हमने बोला मास या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब वो कुछ तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। तो ये भी पहली बात तो एक रेशियो से शो करा जाता है, इट इज ऑल्सो अ रेशियो। बट यहाँ पे क्या होगा, रेशियो हमने किसका लिया है, तो रेशियो हम लेते हैं टोटल वेट। वहां पे हमने क्या लिया था, मास ऑफ सॉलिड्स। अभी जैसे जस्ट अ मिनट,
वहां पे हमने क्या लिया था, मास ऑफ सॉलिड है ना गिवन वॉल्यूम। यहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टोटल वेट और टोटल मास, टोटल वेट और मास, टोटल वेट और टोटल मास ऑफ अ सॉइल। वहां पे सॉलिड्स का लिया था, यहाँ पे हम टोटल वेट और टोटल मास लिख रहे हैं सॉइल सॉइल का, इन अ गिवन वॉल्यूम, इन अ गिवन वॉल्यूम with respect to total weight एंड मास, और मास कह लो, मास ले लो या वेट ले लो, ऑफ वाटर इन अ सेम वॉल्यूम, मतलब इन इक्विवेलेंट और इन अ सेम वॉल्यूम। तो जब हम इसकी बात करते हैं वहां पे हमने सॉलिड्स का वेट लिया था, वहीं पे अगर हम जब एब्सोल्यूट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या है, एक तो पहली बात इसको जीएम से शो करेंगे, वहीं पे इसको भी मैं वैसे ही लिखती हूँ, पर यहाँ पे हम डब्ल्यू एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डब्ल्यू, क्योंकि हम पूरे सॉइल का वेट ले रहे हैं, अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर ले रहे हैं। वहीं पे सेम वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं तो सेम वॉल्यूम के लिए बात करें तो ऊपर हम ये लिख देते हैं और नीचे हम लिख देते हैं डब्ल्यू, करेक्ट। तो इसको इस तरीके से शो करेंगे हम गामा, वेरेज इसको किससे शो करेंगे हम, इसको यहाँ पे हमने देखा था ना गामा, तो हमने गामा बल्क पढ़ा था नेचुरल कंडीशन में, इसको किससे शो करेंगे हम, गामा डब्ल्यू से, ठीक है। अब गामा बल्क की बात करते तो अब बेसिकली अगर हमारी कंडीशन, अगर मेरे सारे जो भी पॉइंट जो भी वॉइड्स हैं, अगर मेरे वॉइड्स पूरे वाटर से फिल्ड है, अगर वो मेरे वॉइड्स पूरे वाटर से फिल्ड है, इसका मतलब सैचुरेटेड स्टेट है, तो मैं इस वाली कंडीशन में क्या लिख सकती हूँ, जीएम विल बी इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू। वेयरएस जब मेरे सारे वर्ड्स ड्राई स्टेट में है, मतलब मेरे सारे वर्ड्स एयर से फिल्ड है, तो मैं इस कंडीशन में जीएम को क्या लिखूंगी, तो इससे आपको क्या बताता है, यहाँ पे चेंज हो रही है कंडीशन। इसमें क्या होगा कि जीएम विल बी इज इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू। तो अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मास में हम सॉलिड्स का वेट ले रहे हैं और इस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम सॉइल का वेट ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव डेंसिटी। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो इसको और भी नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि डिग्री ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स भी इसका नाम है। उसका सिंबल क्या है, आईडी सिंबल है इसका, जिसको हमने अभी बताया कि डिग्री ऑफ डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स भी इसका अलग नाम है, डिग्री ऑफ डेंसिटी। तो बेसिकली ये क्यों हमने इस टर्म को इजाद किया, तो ये क्या है, एक तरीके का रेशियो है। तो ये एक रेशियो है जिसमें हम न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर क्या है, इट इज अ डिफरेंस, न्यूमरेटर इज अ डिफरेंस ऑफ void ratio, difference of void ratio in losest condition and the natural state। मतलब डिफरेंस है किन किन का void ratio का, लूज कंडीशन का और हमारे नेचुरल नेचुरल जो स्टेट है उसका, जो नेचुरल हमें फील्ड में जो भी हमारी कंडीशन में हमें सॉइल मिलेगी उसमें जो void रेशियो है उसका डिफरेंस, और जो लूज कंडीशन होगी उसका डिफरेंस। वहीं पे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, वहां भी डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस ऑफ void रेशियो इन लूजेस्ट कंडीशन, मतलब लूज कंडीशन में जो मेरा ई निकल कर आएगा उसका, और डेंसेस्ट कंडीशन में। तो डेंस कंडीशन में और लूज कंडीशन में, तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर हम बात करते हैं तो देखें, अगर ई की बात करते हैं तो ई जो है मेरा, जो मतलब वॉइड रेशियो है मेरा, लूज कंडीशन में क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। लूज कंडीशन है मतलब कि सॉइल में वॉइड्स की मात्रा ज्यादा है, अगर वॉइड्स की मात्रा ज्यादा है तो ई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ई मैक्स, तो लूज कंडीशन में क्या आएगा मेरा, ई मैक्स माइनस ई, नेचुरल कंडीशन में कोई ई मान लेते हैं, वहीं पे लूज कंडीशन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, डेंस कंडीशन में जो मेरी वॉइड रेशियो की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। वहीं पे अगर मैं गामा डी की बात करूं तो गामा डी जो है मेरा लूज कंडीशन में ऑब्वियसली वो मिनिमम होगा, क्योंकि गामा डी क्या है, हमारा डेंसनेस को शो करता है, तो लूज कंडीशन में डेंसनेस कम होगी। तो अगर मैं गामा डी के टर्म्स में आईडी की वैल्यू, जो रिलेटिव डेंसिटी है या डिग्री ऑफ डेंसिटी बोलते हैं या डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू को मैं एग्जामिन करूं तो, या मैं उसका फॉर्मूला लिखना चाहूंगी, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे जो कि है 1 अपॉन गामा मिनिमम,
क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ ई मैक्स है तो ऑब्वियसली ई मिनिमम अपोजिट हो जाएगा, -1 अपॉन गामा, वेयर एज डिनोमिनेटर विल बी 1 अपॉन गामा मिनिमम -1 अपॉन गामा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो मेरी गामा डी की वैल्यू है डेंस कंडीशन में वो मैक्सिमम होगी और जो लूज कंडीशन है उसमें मेरी मिनिमम होगी। तो ये इनडायरेक्टली शो कर रहा है और ये डायरेक्ट शो कर रहा है। ये इनटू 100 कर देंगे अगर हम परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी जो है ये हमारे अगर हम बात करें तो इट इज अ बेटर इंडिकेटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक बेटर इंडिकेटर है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंट बात करी जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये बेटर इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है बेटर? कि डेंसनेस की अगर बात करते हैं हम कि हमारे सॉइल सॉलिड्स में कितनी डेंसनेस है, तो उसके जो शो करता है वो बेटर इंडिकेटर है इन कंपेयर टू किससे बात करूं, अगर मैं वॉइड रेशियो से कंपेयर करूं या फिर गामा डी जो ड्राई यूनिट वेट है इनके कंपेयर में बात करूं, तो जो मेरा आईडी है ड्राई डेंसिटी कह सकते हो या फिर रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हो, ड्राई डेंसिटी सॉरी डिग्री ऑफ डेंसिटी कह सकते हो या फिर रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हो। तो ये जो है मेरा बेटर इंडिकेटर है इन कंपेयर टू वॉइड रेशियो एंड ड्राई यूनिट वेट। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। कोर्स ग्रेन सॉइल की अगर मैं बात करूं तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। क्यों? क्योंकि ये एक पैकिंग कंडीशन, मतलब जो मेरी अगर सॉइल है जो पैक किस कंडीशन में पैकिंग कंडीशन है वो उसको बहुत अच्छे से बताता है। लूजेस्ट कंडीशन हो या फिर डेंसेस्ट कंडीशन हो उसमें किस तरीके से जो मेरे सॉइल पार्टिकल्स पैक हुए हैं, पर ये कोर्स ग्रेन सॉइल के। क्योंकि अगर मैं इसको बात करूं तो ये जो कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल जो है अगर उसके कंपेयर में बात करें तो जो कोहेसिव सॉइल के लिए उसके लिए इतनी अच्छी इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव सॉइल जैसे हमारी क्ले हो गई, फाइन ग्रेन सॉइल जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बहुत ही गुड इंडिकेटर है। बट लेकिन कोहेसिव सॉइल की अगर बात करते तो इसके लिए इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे क्ले हो गई, क्ले के संग हमने बचपन में खेले हैं, जैसे क्ले मॉडलिंग करते हैं या फिर क्ले की बहुत सारे टॉयज बनाते हैं, तो उसको क्या है जब हम उसे बहुत ज्यादा पाम पे रब करेंगे तो वो है ना एक्सपेंड ही होता जाता है। तो मतलब मुझे एक सर्टेन वैल्यू नहीं मिलती, वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो उसकी जो ई मैक्सिमम वैल्यू है या जो उसकी जो हम वॉइड रेशियो जो फाइंड करना है हमें लूजेस्ट कंडीशन में, वो मतलब डिटरमाइन करना इज बिट डिफिकल्ट। तो इसलिए हमारा कोहेसिव सॉइल के लिए जो ये रिलेटिव डेंसिटी पैरामीटर है इसको नहीं यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए तो ये इसके लिए एक मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे हम इसको, आईडी को। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि ये इतना बेटर इंडिकेटर क्यों है, तो बेटर इंडिकेटर इसलिए क्योंकि इस टेबल से देखते हैं। तो अगर टेबल की बात की जाए तो पहले आईडी की वैल्यू, यहाँ पे हम आईडी की वैल्यू परसेंटेज में लिख रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद 0 to 15, फिर 15 से 35, देन 35 से 65, 35 से 65, वहीं पे 65 से 85 एंड देन फ्रॉम 85 टू 100। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगी, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। वर्ड रेशियो फाइंड कर लिया, फिर वर्ड रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ऐसी वैल्यू निकाल ली, तो इसके किसी भी रेंज में आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सॉइल कैसी है मेरी। कैसे? अब जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था आईडी, अभी हम देखते हैं। तो आईडी क्या था मेरा, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो मैं अगर बात करती हूँ तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ। तो ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, वेयर इज माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो अगर मुझे यहाँ से देखना चाहूँ तो आईडी जो है मेरा वॉइड रेशियो का फंक्शन है, आईडी जो है मेरा वॉइड रेशियो का फंक्शन है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ई मैक्स की वैल्यू और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम की वैल्यू ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो मेरी जिस तरीके भी फील्ड में जाऊंगी मैं, अगर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फील्ड में जाती हूँ तो मेरी ई की वैल्यू चेंज करेगी। तो मैं अगर इसको बात करूँ तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जैसी कुछ कंडीशन दिख रही है। y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन कंडीशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर अगर हम बात करते हैं c की तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई मैक्स अपॉन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जहां पे हम बात करते हैं ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस मी मिनिमम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। वहीं पे अगर मैं
इसकी बात करूं m की, तो ये क्या है मेरा, ये ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो यहाँ से मेरे को पता चलता है कि एम की वैल्यू क्या हो गई, ये नेगेटिव ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये मेरा लीनियर ग्राफ तो है, लेकिन नेगेटिव स्लोप में लीनियर ग्राफ है। तो लेट मी टेक द डिफरेंट काइंड ऑफ पेज, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं इस पेज पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस पेज पे मेरे को ब्लैक पेन से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो फाइन। तो यहाँ पे मैंने आईडी को शो किया, वेरएज मैंने अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m मेरा क्या आ गया था, माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। वहीं पे स्लोप में कांस्टेंट क्या था मेरा, ई मैक्स अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो अब मेरा ये नेगेटिव कर्व की शेप में है। तो देखो, अगर मैं ये बात करती हूँ, आईडी की बात करती हूँ, आईडी अभी हमने देखा था ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया ई मिनिमम, यहाँ पे मैं वॉइड रेशियो को एक्स एक्सिस पे शो कर रही हूँ, वाई एक्सिस पे आईडी को शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ ई मिनिमम की, यहाँ बात करते हैं ई मैक्सिमम की। तो जब मैंने इस ई, जो मेरा ई है, अगर मैं इस ई की वैल्यू ई मिनिमम पुट करती हूँ, तो मेरा आईडी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। करेक्ट, तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एकदम सेम हो जाएगा, तो मेरी आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इससे क्या पता चलता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको 0 ले लेता हूँ, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो मेरा यहाँ कुछ ई मिनिमम पुट किया तो मेरी वैल्यू ये आ गई। करेक्ट, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने ई की वैल्यू को ई मैक्सिमम पुट किया, तो ई मैक्सिमम माने सी मैक्सिमम 0 हो गया, तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, तो मेरा स्लोप कुछ इस तरीके से, मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये मेरा स्लोप की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि जब मेरी ई मिनिमम है, मतलब मेरा वॉइड रेशियो जब मिनिमम है, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, जब मेरा वॉइड रेशियो मिनिमम है, तो मेरी आईडी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और जहीं वहीं पे मेरा जब ई मैक्सिमम है, तो मेरी आईडी की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये एक नेगेटिव स्लोप है। यहाँ मैं कि अब यहाँ पे क्या है, तो जैसे जैसे मेरी आईडी की वैल्यू बढ़ेगी, आईडी की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब मेरी डेंसनेस जो है वो इंक्रीज करेगी। तो जब 0 से 5 वाले में है, 0 से 5 जो सॉरी 0 से 15 वाले में है, तो मेरी वैल्यू, तो मेरी सॉइल कैसी होगी, वेरी लूज। करेक्ट, वहीं से अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि 15 से 35 के बीच में है, तो मेरी सॉइल होगी लूज। वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट 35 टू 65 के बीच में बात करते हैं, तो ये मेरी सॉइल हो जाएगी मीडियम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 65 से 85 के बीच में, जब अगर मेरी आईडी की वैल्यू आएगी, तो डेंस कहलाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि 85 से 100 के बीच में, मतलब 85 टू 100 के 100% के बीच में अगर मेरी वैल्यू आती है आईडी की, तो वो मेरी सॉइल कैसी होगी, वेरी डेंस होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि अभी हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, तो वो एक रेशियो था जिसमें हम सॉलिड्स का वेट ले रहे थे, और सेम वॉल्यूम में हम वाटर का वेट ले रहे थे। जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, तो जो जी है वो इनऑर्गेनिक में ज्यादा होगा, और उसकी रेंज अराउंड ऑफ 2.65 रहती है। वहीं पे ऑर्गेनिक की बात करें तो 1.2 था। अगर मेरे सॉइल में मिनरल कंटेंट इंक्रीज होते जाएंगे, तो जी की वैल्यू भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे हमने देखा था कि फाइन ग्रेन सॉइल की जो जी की वैल्यू होती है, वो इन कम्पेयर टू ज्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉइल से। अगर हमारा फ्लूइड चेंज हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। वहीं पे अगर टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं पे अब फिर हमने देखा था कि well then we have discussed about the absolute and mass specific gravity, जिसमें हम क्या किया था, उसमें सॉलिड्स का वेट लिया था। यहाँ पर हमने किसका वेट लिया था, पूरे टोटल सॉइल मास का वेट लिया था। फिर देन हमने अभी रिलेटिव डेंसिटी की बात की, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई। तो ये हमारी कोहेसिव सॉइल जो है उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म में हमारी इंडिकेटर है, डेंसनेस को बताती है कि हमारी सॉइल में कितनी डेंसनेस है। हम जैसे ये टेबल है, गेट को छोड़ के सारे एग्जाम के लिए टेबल याद होनी चाहिए। वैल्यू बहुत ईजी है, आप रेंज याद कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूरा फॉर्मूला यूज करने के लिए ई वॉइड्स रेशियो दे देंगे, मैक्सिमम और नेचुरल और मिनिमम स्टेट में। फिर हम इस वैल्यू को पुट करके निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद क्या होगा, हमारी इस रेंज में से किसी में भी आएगी, और 4 ऑप्शन होंगे कि ये सॉइल वेरी लूज है, मीडियम है, डेंस है।
तो अगर हमें टेबल अच्छे से याद होगी तो बस 2 बार कुछ नहीं करना है, अभी ये लेक्चर देखने के बाद 2 बार एक बार अपने आप आंख बंद करके कॉपी पे मतलब एक बार मेमोराइज करके लिख लीजिएगा। जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ये याद हो जाएगा तो मस्त क्वेश्चन के लिए ये रिमेम्बर कर लेंगे आप लोग। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव कॉम्पेक्शन। तो रिलेटिव कॉम्पेक्शन की बात करते हैं, जिसकी जो कि आरसी। तो इसकी बात करते हैं तो ये दोनों तरीके की सॉइल, जैसे अभी हमारा आईडी की बात की थी हमने, तो रिलेटिव डेंसिटी की बात की थी, तो वो है हमारे लिए बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। पर यहाँ पे हम बात करते हैं तो नॉन कोहेसिव और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए इतना ही, मतलब दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरसी क्या रेशियो है, आरसी इज अ रेशियो ऑफ गामा डी, जो कि फील्ड पर है हमारा, फील्ड या फिर नॉर्मल कंडीशन जो भी हमारी नेचुरल कंडीशन में गिवन है, गामा डी ऑन फील्ड कंडीशन एंड गामा डी मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं, इसका रेशियो है। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एग्जैक्टली। तो अब क्या बात होती है कि गामा डी जो मेरा फील्ड पे और जो गामा डी मेरा मैक्सिमम है, बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्ले में यही तो प्रॉब्लम आ रही थी जब हम जैसे, या फिर कोहेसिव सॉइल में क्या हो रहा था कि जब हम लूज कंडीशन की बात कर रहे थे तो हम ई मैक्सिमम को डिटरमाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। बट हमने यहाँ पे वो पॉइंट ही हटा दिया, वो हमने गामा डी फील्ड में निकाल दिया, गामा डी मैक्सिमम। गामा डी मैक्सिमम कब होगा? जब हमारी सॉइल किस कंडीशन में हो, डेंस कंडीशन में होगी, तो गामा डी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। और जब हमारी डेंस कंडीशन में होगी, या फिर कह सकते हैं, तो हमारे लिए वो वैल्यू को मेजर करना इज इजी इन कंपेयर टू हमें आईडी की वैल्यू। तो ये दोनों तरीके की जो कोहेसिव सॉइल थी और नॉन कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूज की जाएंगी। वहीं पे हमारा एक और रिलेशन है आरसी का, जिसे इंपेरिकल रिलेशन कहते हैं। इंपेरिकल रिलेशन वो होते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब हमें ये बेसिकली ऐसे ही याद करना है। तो इसका था वैल्यू ये है कि 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी। आईडी क्या था? अभी हमने जो देखा था रिलेटिव डेंसिटी। तो जब हम आरसी की बात करते हैं तो आरसी इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी। तो अब यहाँ पर जो हमारी आरसी और आईडी की वैल्यू है, जब आईडी की वैल्यू हम लेंगे तो वो परसेंटेज में लेंगे, तो वहां पे हमारे आरसी की वैल्यू भी क्या आएगी? परसेंटेज में आएगी। और ये किस तरीके का फॉर्मूला है? ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो मुझे इसी तरीके से याद करना है और परसेंटेज में वैल्यू को पुट करना है, और परसेंटेज में वैल्यू मेरी आएगी। तो आरसी क्या है हमारा? कोहेसिव और नॉन कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं पे जब हमने रिलेटिव डेंसिटी की बात की थी तो वो कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज नहीं करते हैं, हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। सो here we are going to complete all the points of our importance properties of soil। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गिविंग द टाइम, एंड प्लीज कीप शेयरिंग द lectures if you are liking it। Thank you so much।